यूपी के कानपुर से शुरू हुआ विवाद केवल यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों में फैल गया और ऐसा फैला कि कई जगह पथराव और लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। और ये विवाद है आई लव मोहम्मद के नाम से जगह जगह पर पोस्टर और बैनर लगाने पर। और इसका नतीजा या इसका परिणाम या इसके विरोध में भी एक जवाबी कैंपेन शुरू हो गया आई लव महादेव या आई लव शिवा के नाम से। लेकिन ये विवाद क्या है और इसके पीछे साजिश क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बात कही में मैं आपको बताऊंगा इस विवाद के पीछे की साजिश कि आखिरकार ये क्यों शुरू हुआ और इसके पीछे वो कौन लोग हैं जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ और कैसे हुआ। यूपी के कानपुर में एक इलाका है रावतपुर इलाका और यहाँ पर एक मोहल्ला है सैयद नगर मोहल्ला। इस अगर मोहल्ले की मैं बात करूं तो इसमें करीब 6 से 7 हज़ार की आबादी होगी और इस आबादी में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा तो हिंदू और मुस्लिम 50-50 परसेंटेज हैं। यहाँ पर 12 वफ़ात के मौके पर एक इसमें जफ़र गली है, जफ़र गली में 12 वफ़ात के मौके पर एक गली के बाहर गेट लगाया गया और उस गेट के सामने एक नाला है और नाले पर एक पोस्टर लगाया गया और पोस्टर के साथ एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। पोस्टर और इलेक्ट्रिक बोर्ड का लगना था कि इसके कुछ समय के बाद हंगामा शुरू हो गया और हंगामा भी ऐसा शुरू हुआ कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने तुरंत दोनों समुदाय के लोगों को समझाया और उसके बाद मुस्लिम पक्ष तैयार हुआ उस जगह से पोस्टर और बैनर हटाने के लिए जो होर्डिंग लगाया हुआ था। लेकिन बाद में एक एफआईआर हुई और एफआईआर का नतीजा ये हुआ कि विवाद उस मोहल्ले से निकलकर ना केवल शहर में बल्कि दूसरे शहरों में भी फैला और ना केवल दूसरे शहरों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैला। और अब तो हालत यह है कि जुमे की नमाज के बाद जो हमेशा एक अंदेशा होता है कि जुमे की नमाज होती है और कोई विवाद होता है तो बड़ा रंग बड़ा रूप लेता है क्योंकि इसे साजिशन फैलाया जाता है, इस तरह के आरोप लगते हैं। और आज वही देखने को मिला। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, कई सारे राज्यों में ये विवाद देखने को मिला और नतीजा क्या हुआ? लाठीचार्ज। लाठीचार्ज क्यों हुआ? क्योंकि कई जगह से पथराव की घटनाएं सामने आई, कई जगह से ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो कानूनी तौर पर जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता और केवल कानूनी तौर पर नहीं, देश की भावना के विपरीत, संविधान की भावना के विपरीत इस तरह के नारे लगाए गए तो मजबूरन लाठीचार्ज तो होना ही करता है, जो करना ही पड़ता है। क्योंकि एक जगह तो महाराष्ट्र के बीड में तो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो एफआईआर, क्योंकि पूरी अब इस घटना के पीछे जो बताया जा रहा है कि एफआईआर कानपुर में हुई, इसके बाद ये पूरा माहौल बिगड़ा। एफआईआर क्यों हुई? उसमें भी 2 पक्ष हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जब हमने पोस्टर और बैनर हटा लिए और सब कुछ शांति से बीत गया तो ये एफआईआर क्यों हुई। जब पुलिस से इस बारे में बात की, इससे बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर विवाद पोस्टर को लेकर नहीं था। अभी तक बात यही आ रही थी कि जो आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर या होर्डिंग या बैनर लगाए जा रहे थे, विवाद उसकी वजह से, क्योंकि हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा था। हिंदू पक्ष क्यों विरोध कर रहा था ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। जो पुलिस के मुताबिक अगर इस बात को हम सही माने तो पुलिस का कहना था कि विवाद पोस्टर और होर्डिंग को लेकर नहीं था, विवाद था नई जगह को लेकर। बिना अनुमति के नई जगह पर पोस्टर लगाना, बिना अनुमति के नई जगह पर कई चीज़ें उस पोस्टर के बैनर तले शुरू करना। जब मेला निकलता है या किसी भी तरह का कोई धार्मिक त्यौहार होता है तो पानी पिलाया जाता है या किसी तरह का भंडारा होता है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि आप सार्वजनिक जगह का प्रयोग कर रहे होते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया और इसी वजह से नई परंपरा शुरू करने के खिलाफ बिना किसी पूर्व अनुमति के वहाँ जो पुलिस थी उसने धार्मिक भावनाएं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में धाराएं लगाई, यानी कि एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ये पूरा मामला विवादित हो गया।
हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उसको टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर के प्रति प्यार और सम्मान जताने का ये तरीका था, पोस्टर और बैनर लगाने का। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये मामला उनके प्रति उनके बोर्ड उनके बैनर लगाने को लेकर नहीं था। जो मैंने अभी बताया, ये था कि नई जगह पर नई शुरुआत, नई परंपरा डालने का, क्योंकि इससे पहले 2019 की अगर मैं घटना की बात करूं इसी इलाके की, तो यहाँ पर पहले भी एक हिंदू समुदाय की गली से जबरन यात्रा निकालने को लेकर, धार्मिक यात्रा निकालने को लेकर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ तब भी एफआईआर हुई थी, तब भी विवाद सामने आया था, लेकिन उससे कोई सीख नहीं ली गई और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। हालांकि एफआईआर के बाद ये पूरा मामला कानपुर से निकलकर उन्नाव, कौशाम्बी और बरेली, बागपत होते हुए दूसरे राज्यों में भी फैल गया, अब तो कई राज्यों में ये फैल चुका है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से पथराव की घटनाएं जुमे की नमाज के बाद आई हैं। और केवल पथराव नहीं, महाराष्ट्र के बीड़ में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहे गए, और अपशब्द ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी खुलेआम तौर पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर स्टेज से खुलेआम दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ ये साजिश जारी है, किस तरफ इस पूरे विवाद को लिया जा रहा है। हालांकि और उत्तराखंड में तो जुलूस के दौरान पथराव भी देखने को मिला, और जब ये सब कुछ होता है तो जाहिर है कि ओवैसी साहब की भी एंट्री इसमें होती है, क्योंकि उनको तो सियासत करनी है, और सियासत में तो वोटों की जब फसल दिखाई देती है लहलहाती हुई, तो उसको काटने की जल्दबाजी अगर सियासी नेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ओवैसी साहब भी इसमें शिरकत कर गए हैं, और उन्होंने भी इसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि अगर मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब को के लिए जिस तरह से नाम उनका सम्मान दिखाया जा रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है। देश का संविधान भी इसकी अनुमति देता है। तो हम भी यही कह रहे हैं, देश का संविधान इस बात को कहता है, जब जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं या अभिवादन के तौर पर राम राम बोला जाता है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। वालेकुम सलाम कहा जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन इसमें इस समय को देखना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि समय क्या है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब भी पोस्टर लगाए जाते हैं, अगर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उनका जो भव्य कार्यक्रम हुआ था, तो उस वक्त बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। तो सवाल ये है कि मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद पैगंबर, आई लव मोहम्मद या आई लव पैगंबर के नाम पर जब बोर्ड लगाए जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तो 12 वफात भी निकल गया। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि जब कोई विशेष आयोजन होता है, जब कोई उत्सव होता है, त्यौहार होता है धार्मिक तौर पर, तब इस तरह के नारे या इस तरह के पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाए जाते हैं। कावड़ यात्रा में महादेव के लगाए जाते हैं, लेकिन अब तो कोई त्यौहार नहीं है। अब तो जबकि हिंदुओं के त्यौहार आने वाले हैं, और इस वक्त इस तरह के पोस्टर लगाना कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं, कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं। तो ये सवाल इस समय इस वजह से उठ रहे हैं कि 12 वफात निकल गया, अभी कोई ईद नहीं है, बकरीद नहीं है, कोई मुस्लिम त्यौहार नहीं है, तो ये पूरे देश में एक के बाद एक बड़ी संख्या में जुलूस क्यों निकाले जा रहे हैं? क्या ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम नहीं है, जो देश के संविधान की दुहाई देते हैं? क्या उसके साथ खिलवाड़, उसके साथ मजाक करने का काम नहीं है? तो सवाल तो उठना लाजमी है। जब कोई इस तरह का त्यौहार नहीं है, तो ये इस तरह का नाटक या इस तरह का ड्रामा पूरे देश में क्यों किया जा रहा है? क्या हिंदू और मुसलमानों दोनों पक्षों को आमने सामने की साजिश की जा रही है? तो इसको समझना होगा, और वो भी उस समय जब बिहार में अगले महीने यानी कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ये उस तरफ इशारा कर रहा है, या ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है, महज 15-16 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है? तो इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, और इस साजिश का पर्दाफाश ज़रूरी है, इस देश के लिए भी, इस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए भी, और देश के संविधान का सम्मान करने के लिए भी। किसी को कोई आपत्ति होर्डिंग, पोस्टर या बैनर से नहीं है, आपत्ति है उनके तरीकों से, आपत्ति है इस टाइमिंग को लेकर। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, और ये सवाल मैं आप सब पर भी छोड़ता हूँ कि आखिरकार ये समय क्यों चुना गया, और जुमे की नमाज के बाद ही इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं, जबकि सबको पता है कि इस तरह की हरकत होगी तो कानून अपने अनुसार काम करेगा, और जब कानून काम करता है तो फिर आरोप लगाया जाता है कि उन पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर एफआईआर की जा रही है। लेकिन जो सवाल प्रमुखता से उठता है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे जबरन साजिश की जा रही है, और
ऐसे में अगर कोई साजिश करेगा तो कानून तो अपना काम करेगा ही, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि पैगंबर साहब को लेकर, पोस्टर को लेकर, बैनर को लेकर कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है उसके तौर तरीकों को लेकर, आपत्ति है नई परंपराओं को शुरू करने को लेकर जो कानून का मजाक उड़ाकर बिना किसी पूर्व अनुमति के किया जाता है। तो इस पर ये सवाल उठता है और इस पर सभी को सोचना चाहिए।